नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुसैयब हुसैन। जी, आज हम शेखुपुरा के एक नुआई गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शाहद सलैरी साहब। ये एक मशहूर आर्टिस्ट हैं और इन्होंने लकड़ी को मुख्तलिफ रंग दिए हैं और लकड़ी से मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए हैं। आए आज इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये मॉडल्स कैसे तैयार किए और इन मॉडल्स का क्या क्या नाम रखा। सबसे पहले तो बात इन्होंने पूछी है मुझसे शौक की, तो शौक भी होता है, लेकिन ये कुछ चीज़ें खुदादा सलाहियत जो होती है अल्लाह ताला ने एक इनायत की होती है। मैं तो ये समझता हूँ कि हर इंसान में जो है ना ये चीज़ पाई जाती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर एक सलाहियत दी होती है, आगे उसको अवेल करना हमारा काम होता है। कौन उसको अवेल करता है कौन नहीं करता। सबसे पहले जो इस फील्ड में जब मैं आया चीज़ बनाई कि गंदम के जो तना होता है उसकी कटिंग करके तो मैं अल्लाह का नाम लिखा, यानी सबसे पहले मैंने अल्लाह का नाम ही लिखा। और कहते हैं कि बच्चा जब सीखता है कलम पकड़ता है तो वो भी अल्लाह से शुरू करता है। अल्फ से हम कहते हैं अल्लाह, और अल्फ उसने लिखा आगे अल्लाह लिखना शुरू हो गया। इसी तरह मैंने अल्लाह का नाम ही लिखना शुरू करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जो कैलीग्राफी लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं और कलम से करते हैं, बुरश से करते हैं, लेकिन मैंने जो कैलीग्राफी की है वो लकड़ी से की है। पहले उसको लिखा जाता है लकड़ी से, फिर लकड़ी की उस पर से कटिंग की जाती है, उसकी पॉलिश की जाती है, फिनिशिंग की जाती है, फिर वो अपनी हालत में जो है ना हम उसको किसी भी हालत में लेके आए। जैसे ये आप देख रहे हो कि ये अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है, इसमें जो है ना ये मॉडल बना वुड किसी किस्म की हो, हम उसको जो है ना हर शेप में लेके आ सकते हैं। इस तरह जो ये एरोप्लेन का मॉडल है, ये कायदन के मज़ार का मॉडल बना हुआ है, ये मीनार पाकिस्तान का है, बादशाही मस्जिद है, वो नेम प्लेट है। मकसद मेरा बताने का ये है कि इसमें कोई भी चीज़ जो है ना मैं बना सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसका आइडिया जो है ना वो मेरे पास होता है कि मैंने क्या बनाना है। लकड़ी की जो है जरूरी नहीं है कि कौन सी लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। मेरे सामने कोई भी लकड़ी ले किसी किस्म की, मैं उसी को कोई फिनिशिंग ऐसी कर दूँ वो चीज़ जो है ना बना देंगे। और ज्यादातर मैं ये जो चीज़ें इस वक्त मैं बना रहा हूँ ये मेरी कैलीग्राफी के रिलेटेड ही हैं। दूसरे लफ्ज़ है कि कुरान पाक की आयात को ज्यादा मैंने फोकस किया हुआ है, अल्लाह के नाम लिखने शुरू किए और उसमें 15-20-25 तक जो है मैं पहुँच चुका हूँ और ये इंशाल्लाह पूरे में करूँगा। इसी तरह जो है ना सूरत को कुरान याद भी लिखी, कुल शरीफ लिखा है। क्या इस शौक को आपने फिर अपना पेशा बनाया और उसके बाद इसको बिजनेस बनाया आपने? शौक पहले शौक होता है, शौक से प्रोफेशन हो जाता है और मैंने इस शौक को आगे भी बढ़ाया। मेरे से काफ़ी लोगों ने ये सीखा भी है, अभी मैं सिखा रहा हूँ, बच्चियाँ भी मुझसे सीखती हैं, बच्चे भी सीखते हैं और मैं कभी किसी को इनकार नहीं किया। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये फ़न जो है ना ये आगे चलता रहे, आगे से आगे बढ़ता रहे, मेरे तक ही ना महदूद रहे, आने वाली नस्लों तक पहुँचे। ये कोई नया फ़न नहीं है, ये मैं कहूँ जी नया, ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत पुराना फ़न है। आज से 4000 साल पहले तो हिस्ट्री देख लें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी, लकड़ी की बनाई थी, कुरान पाक में उसका जिक्र है। लकड़ी के साथ ही जो है ना कुरान पाक भी लिखे गए हुए हैं, लकड़ी से मस्जिदें भी बनी हैं, लकड़ी से घर भी बने। यानी लकड़ी का तल्लक हमारे जो है ना उस वक़्त से जब इंसान नूह इस दुनिया में आया, जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया लकड़ी का, उस वक्त ही जो है ना ये काम शुरू हो गया था। बिल्कुल ये बता रहे थे और हम इनके साथ चलेंगे और इनके पीछे बता रहे हैं कि घर के अंदर ही इन्होंने एक वर्कशॉप बना रखी है और उस वर्कशॉप पे ये बैठ के अपने फारिग औकात में काम करते हैं। इनको हम काम करते हुए भी देखेंगे और इनके बाकी मॉडल्स वगैरह भी देखेंगे। ये हम मौजूद हैं इनके कमरे के अंदर, इस वर्कशॉप में ही ये जितना भी आर्ट का काम ये सारा करते हैं। जी बताइएगा सर हमें कि ये औजार हैं ये किस किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? कैलीग्राफी करके उसको लकड़ी में जो है ना हम कटिंग करके तो उसकी जो है ना हम शाइनिंग करके तो हम लेंगे। इसमें हम जो है ना फिनिशिंग वगैरह ये सारी टोटल जो है ना ये हैंडमेड है। अभी हम इसको केले के लिए आपको दिखाएंगे। टोटल ये चीज़ें सारी जो है हैंडमेड है, इसमें कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। ये मॉडर्न कैलीग्राफी इसको कहते हैं। ये कुछ शरीफ लिखा हुआ है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। ये आपको इधर मतलब मॉडल और चीज़ें आ जाएंगी, वॉल क्लॉक्स हैं ये भी बनाए जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें वुड में यानी तैयार की हुई है। इधर आप देखेंगे कि ये मुख्तलिफ ये कैलीग्राफी में है, कलमा लिखा हुआ है पूरा। फिर इसमें कलर का टेक्सचर दिया जाता है। पहले आम ये वुड होती है उसके हाथ लिखाई की जाती है, लिखाई करने के बाद इसको जो है ना हम हाथ से कटिंग करते हैं। ये इसको कहते हैं हैंड सा, हाथ वाली आरी। बहुत ही शानदार ये मशगला है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। आज का वो दौर है, ये सारी चीज़ें जो है बन तो रही हैं लेकिन आज मशीनरी का दौर है, तो कोई भी अपने हाथ से इतनी मेहनत नहीं करता और ये काम जो है हाथ से आज के दौर में बहुत कम हो रहे हैं क्योंकि हाथ से काम करने के लिए इन्हें बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन इसकी उसके बाद जो कह लें कीमत उतनी नहीं लगती। लेकिन अगर आप मशीन से ये सारे काम करें तो बहुत ही कम वक्त में आप ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं, आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और उसकी सेल भी होती है और आपको पैसे भी
कम वक्त में ज़्यादा काम करके और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। एक लकड़ी को खूबसूरत शक्ल देते हैं, बल्कि इन्होंने बताया कि अल्लाह ताला की जो जानदार मखलूक़ात हैं उनके लिए इन्होंने लकड़ी से घर बनाए हुए हैं। उन घरों में ना सिर्फ ये ख़रीद के ला के अपने कह लें कैदी परिंदे इनके पास मौजूद, कई आज़ाद परिंदे ऐसे हैं जो आके अपने मौसम के हिसाब से उसमें घोंसला बनाते हैं। हमें तमाम पाकिस्तानियों को, जितने भी लोग हैं, हमें चाहिए कि जो वक्त हम फारिग औकात में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, उस वक्त को ज़ाया करने के बजाय हम कुछ ऐसे मशागल करें, ऐसे काम करें कि जिससे हमारे घर की ना सिर्फ खूबसूरती बढ़े बल्कि हम फारिग औकात को ज़ाया करने के बजाय किसी एक कीमती काम में सर्फ कर सकें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक अगली वीडियो पे, एक अगली नई स्टोरी के साथ।